मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था प्यारे साले साहब। अबे साला कौन है तेरा? कोई गुस्से से भी देख ले तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुमने तो 2 बार मेरे ऊपर हाथ उठाया है ना, मरेगा मेरे हाथों से। तुझे तो मैं उसी दिन मार देता, लेकिन पहली बार बाप बीच में आ गया और दूसरी बार गांव वाले बीच में आ गए, लेकिन इस बार तो नहीं बचने वाला है। अब आ बेटा, तुझे दिखाता हूं मैं। आना, आजा। माही, क्या हुआ? क्या हुआ? आज मैंने उसे मार डाला। शाबाश बेटा, शाबाश। उसे तो मैं ही मारने वाला था, पर वो काम मुझसे हो नहीं पाया। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी को मारने वाले को मार के तूने न्याय किया है बेटा। इस वक्त मेरे दिल को बहुत खुशी मिल रही है। देखते हैं कौन आता है, देख लूंगा मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? तूने उसे क्यों मारा बेटा? जब दीदी ही नहीं रही तो उसके रहने से क्या फायदा? जैसे उसने दीदी को मारा उसी तरह मैंने उसे मार दिया। माही, माही, दरवाजा खोलो। माही, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मारेगा। हेलो, अब वो बाहर नहीं आएगा। तुम अब आराम से रह सकते हो और बाकी का पैसा मेरे घर भेज दो। खोल, मुंह खोल, सच बता। सर, आप चाहे मुझे कितना भी मारो, सच यही है। तेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ माई। किसी को मारकर बच जाना आसान है, लेकिन मुझसे बच पाना बहुत मुश्किल है। सर, मेरे जीजा जी मेरी जान थे, मैं उन्हें भला कैसे मार सकता हूँ? उनके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। मैं उन्हें इतना प्यार करता हूँ कि उनके नाम का मैंने टैटू बनवा रखा है। ये ऐसा नहीं मानेगा। डालो इसे लॉकअप के अंदर। शादी अच्छे से होनी चाहिए। पंडित जी को सुबह आने के लिए बोल दो। तुम अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लो। ठीक है माँ। माँ, माही बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। वो मुझे खुश रखेगा। तुम मुझसे जितना प्यार करती हो, वो उससे भी ज्यादा प्यार करता है। एक लड़की को और क्या चाहिए माँ? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, माही से मेरी शादी करवा दो। अगर तू ये बेकार की बातें करेगी ना, तो जिन हाथों से पाला है उन्हीं से मार दूंगी। माँ, मैं माही की खातिर मरने के लिए भी तैयार हूँ।
है क्या? अपने जीजा को मार के जेल गया है। वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। मैं माही से बहुत प्यार करती हूँ माँ। तू मेरी बात नहीं मानेगी। चल अंदर जा, चल अंदर जा। शादी की तैयारी करने के लिए गिरी को बुलाओ। ठीक है माँ। हाँ छोड़ दो उसे। भैया आ जाओ आराम से। संभाल कर। बेटा, अरे देखो तो कितनी बुरी तरह पीटा है इसे। पुलिस वाले हैं तो क्या इतनी बेरहमी से मारेंगे? माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप मत रोइए, देखिए ना मैं सामने हूँ। लक्ष्मी सुनो, हमारे पेट पर जो मार पड़ी है उससे बड़ी मार नहीं है। अब तुम रोना बंद करो और डरो मत। तुम दोनों सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे लग जाए, इसके ऊपर कोई केस नहीं बनना चाहिए। इसका ख्याल रखो बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। भाई भैया भैया वहाँ जानकी की जबरदस्ती शादी की जा रही है। चल चल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम जंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अपना सगुन एक दूसरे को दीजिए। जानकी, मैं आ गया। जानकी, मैं आ गया। जानकी, तुम घबराओ मत। जानकी, छोड़। छोड़ो, छोड़ो जानकी, मैं आ गया हूँ। छोड़ो मत। क्या कर रहा है तू? मैंने तुझे मुसीबत में सहारा दिया और तू मेरी बेटी से ही इश्क लड़ाने लगा। मेरे बेटे में क्या कमी है? तुमने अपने बेटे को गुंडे की तरह पाला है। उसके साथ मेरी बेटी कैसे खुश रहेगी? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। देसी शराब बेचने वाला, अपने जीजा को मारने वाला मेरी बेटी का क्या हाल करेगा? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? शराब बेचने वाला? किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे वाह, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। वो वही काम करता है और तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन के पैसे कमा रहा है। क्या ये जो कह रही है वो सच है माही? हाँ माँ। इस शराब की वजह से हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई ये तो अच्छी तरह से जानता है ना। इसी शराब की वजह से कितने लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, जानता है ना तू? परिवारों की बद्दुआ लगेगी बेटा। ऐसे काम करने की क्या जरूरत है? तू आज से ये सारे काम छोड़ देगा, कसम खा मेरी। तुम्हारी कसम खाने से ये काम छोड़ देगा? कितने दिनों से ये तुम्हें बिना बताए काम कर रहा है। अगर इसने अपना वादा नहीं निभाया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। ये सब नाटक कहीं चौराहे पे करना, वहाँ पर लोग तुम्हें चिल्लर डाल देंगे। तुम्हारी तो आदत ही है भीख मांगना। रुक जा, क्या कर रहा है? आज तक मेरा बेटा क्या करता था ये बात मुझे पता नहीं थी दीदी, पर आज से ये अच्छे काम करेगा। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी न हो इस बात का ख्याल रखेगा, मेरा विश्वास करो। अगर तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो तो इस पर विश्वास करके चलो हमारे साथ। ए, जाकर वरमाला लेकर आ। ये लो। ये ले। कांता दीदी, मेरा भरोसा कीजिए, आज से आपकी बेटी इसकी जिम्मेदारी है। चलो बेटा। हमारे खानदान में पहली बार लव मैरिज करने वाला हमारा बेटा ही है। आरती उतारो।
आओ बेटा, आओ बेटी, घर के अंदर प्रवेश करो। बेटा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। तुम्हारी बहन की शादी के लिए बचा कर रखे थे। इन पैसों से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। जो पैसे मेरी माँ ने मुझे दिए, मैंने उसे अच्छे काम में लगाने का निर्णय लिया। अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और भाइयों के आशीर्वाद से मैं रियल एस्टेट में काम करने लग गया और अच्छे मुकाम पे पहुंच गया। अपने छोटे भाई के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और मेरे बड़े भैया अपनी इच्छा के मुताबिक राजनीति की तरफ पैर बढ़ाने लगे। भूपति सर, इतने सालों से मैं यहीं पर हूँ। हर बार सरपंच तो आप ही बनते हैं, इस बार भी आप ही बनेंगे। आप फिर से सरपंच बनने वाले हैं। कांग्रेट्स। हमारे भाई के खिलाफ अगर कोई भी खड़ा हुआ तो हम उसे मार देंगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। गांव में भूपति भैया के खिलाफ नॉमिनेशन भरने वाला कोई नहीं है। सब उस माता की कृपा है। सर, नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमें ये लड़की पसंद आई है। गुण और खूबसूरती में मेरी दोनों बहुओं के बराबर ही है ये। इसके परिवार से बात चलाइए। माँ, आपको तो पसंद आ गई है, देवर जी को भी तो आनी चाहिए। मेरे बेटे के मन में क्या है मुझे पता है। मुझे भी दिखाओ ना। बहुत अच्छी है। सुन बेटा, मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। फोटो देखो ना। मेरे छोटे भाई के साथ साथ मेरी छोटी बहन की भी शादी करवा दी गई और साथ ही पद्मा की भी शादी हो गई। लेकिन पद्मा की जिंदगी मेरी बहन की जिंदगी की तरह थी। बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? बच्चे बहुत अच्छे हैं मामा जी। नानी और मामी जी कैसी है? बहुत अच्छी हैं पद्मा। अच्छा, तुम वापस कब आ रही हो? वो कैसा है? तुम्हारी देखभाल अच्छे से करता है ना? सुजाता, सुजाता। हाँ मम्मी। मुझे थोड़ा पानी ला कर दो। हाँ, अभी लाती हूँ। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या हुआ पद्मा, तुम बहुत उदास सी क्यों लग रही हो? मामा जी, वो बोलो ना, क्या हुआ? पद्मा, बताओ तो सही, क्या बात है? बोलो ना। मामा जी, उन्हें थोड़े पैसों की जरूरत है। बस इतनी सी बात, बताओ ना कितने चाहिए? ये लीजिए मम्मी। मैं पैसे भिजवा दूंगा। ठीक है, अब मैं रखती हूँ मामा जी। माँ, मैं साइड पे जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा। सुजाता। हाँ मम्मी जी। जाओ, जाकर बाजार से सब्जियां ले आओ। हाँ, जाती हूँ मम्मी। अब बाजार भी जाऊँ। सुजाता, हाँ? तू यहाँ दुकान पे क्यों आई है? तेरी देवरानियाँ नहीं है क्या? अरे वो काम कर रही है। तुझे पता है, तुझे देखकर मुझे बहुत दया आती है। पहले कैसे रहती थी और अब कैसे रहती है? पूरी काम वाली हो गई है तू। क्या हुआ? घर पे सबको खाना बनाकर तू ही खिलाती है और उन्हें जो चाहिए वो बाहर से खरीद कर तू ही लेकर जाती है। अपने ही घर का काम करने में क्या गलत है भाभी? कुछ गलत नहीं है सुजाता, पर बाकी लोगों को भी तो काम करना चाहिए। दोनों देवरानियों को काम करना चाहिए ना। हाँ भाभी। काम के लिए मम्मी मुझे ही बोलती है। तुम्हारा पति तो कमाता है ना, फिर तू अकेली इतनी मेहनत क्यों करती है? उन्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना। जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ तो ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है, पर वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। बेटे हमेशा शादी से पहले अपनी माँ का पल्लू पकड़ते हैं और शादी के बाद बीवी का पल्लू पकड़ लेते हैं। उस वक्त सारे रिश्ते अच्छे लगते हैं। चल ठीक है, बाद में मिलते हैं।
हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। जब तक पीटेगा नहीं ना सुधरेगा नहीं। बच्चे को ऐसे क्यों कर रही हो बहू? मेरा बेटा है, मेरी मर्जी। मुझे अपने बेटे को मारने का अधिकार नहीं है क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? और कैसे बात करूँ मैं? हाँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ या फिर मैं काम वाली हूँ, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। क्या हो गया है तुम्हें? घर में और भी तो लोग हैं, उन्हें कुछ न कहकर आप सब कुछ मुझसे ही करवाती है। सुजाता, ये क्या हो गया अचानक और से? क्या होगा मुझे? मैं कुछ भी करूँ मुझे आपसे पूछना पड़ता है। घर में बाकी लोगों को छूट दे रखी है और मैं करूँ तो आपसे पूछूं? हाँ? तुम घर की बड़ी बहू हो, इसलिए तुम्हें कहती हूँ, पर पता नहीं था कि तुम्हें बुरा लगेगा। मेरी किस्मत खराब है जो मैं ये सब सह रही हूँ। कोई और होता तो अच्छा होता। मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। ये क्या? तुम दूसरे घर की बात कर रही हो? ए, चलिए यहाँ से। सुजाता, रुको, रुको हाथ बेटा, हटाओ। सुनो तो। दीदी, इस घर में रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। मेरी किस्मत ही खराब थी। छी। आप दुखी मत होइए। सुजाता, क्या हुआ तुम्हें? तुम सुबह से रो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? क्या मुझे कुछ हो सकता है कभी? वैसे भी इस घर की काम वाली हूँ ना मैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे ऐसी ही बातें करनी आती है। अगर आपको बात करनी है तो करो, नहीं तो जाओ। तुम क्या पागलों की तरह बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो मैं पागल की जैसे ही दिखूंगी ना। मैं सबके लिए पागल ही हूँ ना। तुमसे ऐसा क्या किसी ने कह दिया है? मैं घर में सबके लिए इतना काम करती हूँ, फिर भी कोई नहीं बोलता कि मैं अच्छा काम करती हूँ। घर में सबके लिए तुम अच्छे हो, पर पूरे घर में मैं ही बुरी हूँ। सुजाता, जो हुआ है ठीक से बताओ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। हम लोग दूसरा घर देख लेंगे। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। फिर से अगर कहा तो ठीक नहीं होगा। हम सब एक ही हैं। हाँ, तुम सब लोग एक ही हो, मैं ही अलग हूँ ना। ठीक है फिर। चल मेरे साथ। तुम लोग पापा के साथ नहीं रहोगे। चलो, चल। सुजाता, सुजाता, रुको। कहाँ जा रही सुजाता? अरे सुजाता, चल ना। रुको बेटा। जा बेटा, जाकर रोक उसे। माँ, जाना। कहाँ जाएगी वो? हमारे घर की बड़ी बहू हमारा घर छोड़ के चली गई और इससे पहली बार मेरी माँ को हार्ट अटैक आया। उनको बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। शेखर घर पे है? नहीं। वो घर में ही कहीं छुपा होगा, जाकर देखो। आप लोग कौन हैं? तुम्हारे पति को हमने 10 लाख रुपए उधार दिए थे। मेरे पति ने 10 लाख रुपए लिए हैं। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारा पति पैसे लाकर तुम्हें तो देता है, उधार के पैसे पे मौज करती हो और मांगने पर झूठ बोलती हो। थू। सर, मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पति ने पैसे उधार लिए हैं। भाई वो घर के अंदर नहीं है। बोला था 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। अब वो फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। जैसे ही आए मुझे बताना। 2 दिन में उसे पैसे लौटाने होंगे, नहीं तो मैं उसका क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। 2 दिन में पैसे लौटा दे, बोल देना उसे। चलो। चले गए वो लोग। डैडी, बैठ जा। तुम मेरे मामा जी से तो पैसे उधार लेते ही हो ना, तो फिर बाहर वालों से उधार क्यों लिए? एक नया बिजनेस करना था इसलिए। मुझे बिना बताए 10 लाख का कौन सा बिजनेस किया है? बिजनेस नहीं, क्रिकेट में मैंने सट्टा लगाया था, हार गया। इस बार जीत जाऊंगा, तुम देख लेना। उधार लेने वाले घर तक आते हैं और क्या करोगे बताओ? एक बार अपने मामा से मांग के देखो,
आपने जितनी बार पैसे मांगे मैंने मामा जी से मांग कर दिए हैं आपको, पर इस बार नहीं मांगूंगी और ये सारी बातें उनको बताऊंगी। पद्मा पद्मा रुको, एक बार अपने मामा से पूछ लो, एक बार वो दे देंगे तो शाम तक लौटा दूंगा। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं अभी उन्हें फोन करके बताती हूँ। चुपचाप यहाँ बैठो, रोना धोना बंद करो। पद्मा प्लीज प्लीज छोड़ो पद्मा, मुझे। बात मेरी सुनो। मैं उन्हें बता के रहूंगी। प्लीज पद्मा, मैंने कहा ना। हेलो मामा जी। प्लीज पद्मा मेरी बात सुनो। छोड़ो पद्मा प्लीज सुनो मेरी बात। अरे छोड़ो मुझे। पद्मा 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 पद्मा, ये तो मर गई। इसके माँ बाप को पता चलेगा तो। मेरी दीदी की तरह जब पद्मा भी अपने पति के हाथों मारी गई तो उसके मरने के बाद मेरी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। मम्मी जी, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लीजिए ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। नहीं चाहिए, ले जैसे यहाँ से। माँ, माँ, भैया, माँ, माँ को क्या हो गया? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ को माँ क्या हुआ? माँ इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। माँ भी कैसी है हार्ट डॉक्टर? में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, अर्जेंटली ऑपरेशन करना होगा। आपको जो करना है करिए डॉक्टर। सिस्टर, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कीजिए। डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। हाँ माँ। सुजाता और दोनों बच्चों को फिर से घर बुला लो। ठीक है माँ। सासू माँ, माँ की हालत बहुत खराब है, सुजाता को घर भेज दीजिए। देखो बेटा, तुम्हारे घर वालों ने हमारी बेटी को नौकरानी बना दिया है। मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। अगर तुम्हें रहना है तो यहीं आओ। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सुजाता, ऐसे समय में परिवार के साथ रहना किस्मत की बात है। अगर एक बार सभी के साथ रहने की आदत पड़ गई तो फिर उसके बाद अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। अपने पराई की बात मत करो, वो कोई गैर नहीं है, हम सब एक ही परिवार हैं। चलो सुजाता, प्लीज अब कुछ मत सोचो। ठीक है।
मुझे माफ कर दो मम्मी। जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति हो, तुम तीनों मिलजुल कर रहोगे, ये वादा करो मुझसे। हम वादा करते हैं। सुजाता, हाँ मम्मी। अब इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। ठीक है। उस दिन से भाभी ने घर की जिम्मेदारी उठा ली। मम्मी और पापा दोनों पोता पोती के साथ खुशी से रहने लगे और मेरे भैया प्रेसिडेंट बन गए। इससे उनकी गांव में इज्जत बढ़ गई और ये सब भूपति से सहन नहीं हो रहा था। गांव में मेरी जितनी भी इज्जत थी उन लोगों ने छीन ली। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखें। हम खुशी से रह रहे थे, लेकिन उसी समय मां को दूसरी बार हार्ट अटैक आया और इस बार का स्ट्रोक बहुत ही सीरियस था। आज तो बोल भैया माँ दुनिया में नहीं मिलती। माँ तुझको मैं अब ढूंढूंगा कहाँ। जो ये तेरा चेहरा मैं कैसे अब भूल पाऊंगा। माँ कैसे जिए माँ मेरी अब कौन जो मुझको संभाले। तेरा रुक न भूले हम तो लुट गए। भैया मेरी माँ नहीं रही भैया। मुझे जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए। जब से तू ऊपर बढ़ने लगा मेरी इज्जत कम होने लगी। मेरे लिए मेरा ओहदा मेरी जान से बढ़ के था। तूने मुझसे वही छीन लिया। इसीलिए तुझे भी तेरी माँ के पास भेज रहा हूँ।
दिल मेरा अब रोए, उठ जाना तू बात सुन ले, गले से लगा ले बेटा कह के, क्यों छोड़ रही है तू, कैसे तुझसे पूछे दिल ये मैं कैसे तुझको भूलूं, अब कैसे तुझसे बोलूं, बस एक बार आ जा। माँ मेरी क्या हो गया, माँ तुझको मैं अब ढूंढूंगा कहाँ। मुझसे हुई थी क्या गलती, मुझको तू छोड़ गई माँ, दिल ये मेरा है तड़पे, दिल ये रोता अब है मेरी माँ को बोल दो ना, तेरी याद में रो रहा हूँ, ये क्यों हुआ है मेरी माँ, किसको मैं ये बोलूं, माँ तू है मुझसे रूठी, ये क्या किया माँ, बस आजा तू, अब माफ कर दे तू, सांस ले सकूं ना। मेरी क्या हो गया, तुझको मैं अब ढूंढूंगा कहाँ। आज के इस सभा में आमंत्रित किए गए मुख्य अतिथि जो कि सबके प्रिय हैं, एमएलए DS राव जी का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे हमारे एमएलए साहब माइक पर आकर 2 शब्द कहें। यहाँ आने वाले सभी बड़ों को और इस सभा के मुख्य लोगों को और लक्ष्मी जी के परिवार वालों को मेरा नमस्कार। सच ये है कि इस सभा का मुख्य अतिथि मैं नहीं हूँ, ये सभी लोग मुख्य अतिथि हैं। इन सभी के लिए मैं यहाँ पर आया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। माँ बाप का ऋण उतारने के लिए अच्छी किस्मत होनी चाहिए। माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर इस समाज के बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं। इस समाज में माँ की अहमियत को जिंदा रखने के लिए इस राज्य में हमने कई अनाथालय बनाए, बच्चों के भविष्य के लिए मुफ्त स्कूल बनवाए। इन सभी भाइयों का मैं दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। वो महान आत्मा जहाँ कहीं भी हो, अपने बेटे को देखकर उन्हें गर्व होगा। ऐसे बेटे को जन्म देने वाली लक्ष्मी जी बहुत ही किस्मत वाली थी। उनकी मेहनत और प्यार को
इस समाज के सामने रखने के लिए ये सभा बुलाई गई है। मेरे यहाँ बोलने से अधिक अच्छा है कि लक्ष्मी जी का बेटा खुद यहाँ आकर आपसे 2 शब्द कहे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। माँ, ये बहुत महान शब्द है। सिर्फ इस शब्द से ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। माँ का अर्थ है प्यार, ममता, धैर्य और दया। यही सृष्टि का मूल अर्थ है। किसी के लिए उसके माँ बाप उसके गुरु और भगवान होते हैं, पर हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ थी। और आज हम यहाँ जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे हमारी माँ का हाथ है। शायद हमारे किसी जन्म का पुण्य है जो हमारी माँ ने हमें जन्म दिया। आज हमारे पास संपत्ति, नाम, शोहरत और जो कुछ भी है, अगर हमारी माँ हमारे साथ नहीं होती तो कुछ नहीं होता। और इसीलिए हमने अपनी माँ के नाम से यह स्कूल बनवाया है। मेरी माँ चाहती थी कि सभी बच्चे पढ़े लिखे, और उन्होंने हमें भी दिन रात कड़ी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। अगर घर में कभी खाने के लिए खाना कम हो तो वो हमें बांट कर खुद भूखी रह जाती थी। ऐसी थी मेरी माँ। अगर हमने कभी गलती की तो हमें सजा देके अपना प्यार जताती थी माँ। ऐसी थी वो। उसने अपनी कोख से हमें जन्म दिया है, इसलिए अपने पति से लड़ जाती थी वो, चाहे वो कितनी भी परेशान क्यों ना हो। अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं होने देती थी। बेटे के मन में क्या चल रहा है ये जानने की काबिलियत किसी में है तो वो माँ में है। अगर सच कहूं तो इस दुनिया में माँ से ज्यादा प्यार किसी को करना ही नहीं आता है। सच्चा प्यार माँ करती है। मैं माँ की तारीफ में जितना भी बोलूं वो सब कम है। मैं अपने अगले जन्म में भी अपनी माँ की गोद से पैदा होना चाहता हूं। वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, और हम उनके लिए क्या करते हैं? बुढ़ापे में उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। हमें तो उन्हें भगवान की तरह पूजना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं उसकी वजह से है। अगर माँ बाप का हमारे ऊपर आशीर्वाद हो तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख आए ही ना।